दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं जो हमारे वेरी ड्राई का आता है जी वेरी ड्राई का जो मॉइस्चर सेंसर या फिर ड्यू पॉइंट सेंसर आता है, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ये काम करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ड्यू पॉइंट सेंसर या फिर मॉइस्चर सेंसर जो होता है, इसका यूज ज़्यादातर हमारे कंप्रेसर या ड्रायर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि हवा में या फिर जो एयर में जो हमारा मॉइस्चर होता है उसके मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं मॉइस्चर सेंसर या फिर मॉइस्चर ट्रांसमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ये जीई का लोगो है। इसके बाद हमारा वेरी ड्राई मॉइस्चर सेंसर। तो ये मॉइस्चर मेजरमेंट करने के लिए एयर में के सोल्यूशन में कितना हमारा जो मॉइस्चर है, जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर को जब आउटपुट एयर आता है तो उसमें कितना मॉइस्चर आता है उसी का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर ड्यू पॉइंट मेजरमेंट करने के लिए। ड्यू पॉइंट मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर किस टेम्परेचर पे हमारा वाटर में बदलना शुरू हो जाता है या फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए भी इस सेंसर का यूज किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉइस्चर ट्रांसमीटर। ये अलग अलग कई सारी कंपनियों का आता है। तो ये है हमारे जी वेरी ड्राइव का मॉइस्चर ट्रांसमीटर। ये हमारा लूप पावर्ड है। लूप पावर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि दो वायर से इसमें पावर सप्लाई भी देते हैं और उसी से 4 to 20 मिली एम्पियर का फीडबैक भी लेते हैं। तो ये हमारा लूप पावर्ड है और यहाँ पे इसका पार्ट्स नंबर लिखा रहता है। ये 44 64 25 ये इसका पार्ट नंबर है या सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये हमारा रेंज है -80 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली दोस्तों मॉइस्चर सेंसर क्या होता है कि जो एयर के अंदर जो हमारे मॉइस्चर होते हैं उनका टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। तो ये इसका देखिए रेंज जो है -80 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका ये ड्यू पॉइंट रेंज है। बाकी अगर मॉइस्चर का इसका अगर रेंज बोला जाए तो मॉइस्चर जो होता है पीपीएम में होता है, यानी कि पार्टिकल पर मिलियन। तो उसका जो रेंज है इसका दोस्तों वो 0 से 10,000 पीपीएम का इसका रेंज होता है। तो अलग अलग रेंज के आते हैं। तो ये जो हमारा है अभी सेंसर, इसका जो रेंज है -80 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट का इसका रेंज है। ये अलग अलग रेंज का भी आता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है 4x और यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज है 28 वोल्ट डीसी मैक्सिमम आप इस पे दे सकते हैं और 25 मिली एम्पियर है मैक्सिमम, इस पे आप इसको लोड दे सकते हैं। तो ये इसका इनपुट है। बाकी दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर इसका आउटपुट मिलता है, एनालॉग आउटपुट है। ये दो ही इसमें देखिए 4 वायर दिए गए रहते हैं इसमें, ब्लू ब्राउन और उसके बाद वाइट ब्लैक। तो इसमें दोस्तों जो ब्लू ब्राउन जो होता है वो हमारा यूज किया जाता है इसमें पावर और आउटपुट सिग्नल के लिए। बाकी जो 2 वायर हैं ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी आउटपुट लेना रहता है उसके लिए। लेकिन जो हमारे मेन इसमें वायर होते हैं दोस्तों ब्लू और ब्राउन होता है, जिसमें कि ब्लू जो होता है पॉजिटिव होता है, ब्राउन होता है नेगेटिव होता है। ब्लू वाले में 24 वोल्ट देते हैं और ब्राउन वाले से लूप करंट आउटपुट मिलता है 4 to 20 मिली एम्पियर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लूप पावर्ड, क्योंकि 2 ही वायर से पावर सप्लाई भी मिलता है और सेम उसी वायर से इसका आउटपुट भी मिल रहा है। बाकी का जो ब्लैक और वाइट वायर है वो हमारा ऑक्सिलरी है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि ये जो हमारा सेंसर होता है या फिर ये जो मॉइस्चर ट्रांसमीटर या फिर ड्यू पॉइंट सेंसर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हमारा इम्पीडेंस बेस्ड पे होता है। इम्पीडेंस बेस्ड का मतलब होता है प्रतिबाधा, एक प्रकार से रेजिस्टेंस के तरह का होता है इम्पीडेंस भी। तो इम्पीडेंस के बेस पे काम करता है, यानी कि इसके अंदर का जो फिक्स हमारा इम्पीडेंस होगा उसके चेंजमेंट पे काम करेगा। जैसे जितना इसके पास ड्यू आएगा उसके हिसाब से इसका इम्पीडेंस चेंज होगा और आउटपुट में 4 to 20 मिली एम्पियर भी हमारा चेंज होगा। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा इम्पीडेंस बेस्ड पे है। तो अभी दोस्तों इसका मेजरिंग रेंज बताया, बाकी बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। अब चलते हैं बात करते हैं इसके सेंसर के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा सेंसर है इसके ये थिन फिल्म एल्युमिनियम ऑक्साइड सेंसर होता है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सेंसर लगा रहता है देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेंसर है हमारा ये मेन हमारा सेंसर यही है, थिन फिल्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो बना हुआ है ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना रहता है। तो मेन सेंसर हमारा यही है। बाकी इसके साइड में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेट हमारा पूरा अंदर में रहता है इसके अंदर। इसको भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। बाकी मेन इसका ये बॉडी है, ऊपर का एक कवर है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने हुए हैं
जो पावर कंजप्शन के लिए और आउटपुट को कन्वर्जन करने के लिए। बाकी ये हमारा देखिए कनेक्टर दिया गया रहता है यहाँ पे। ये कनेक्टर में हमारा 5 वायर कनेक्ट रहता है, 2 हमारे ब्लू ब्राउन वाइट ब्लैक और एक हमारा सील्ड का रहता है। तो ये 5 टर्मिनल इसमें रहते हैं इस कनेक्टर में, इसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे। देखिए ये हमारा केबल यहाँ से अलग हो गया और इसमें देख सकते हैं कनेक्टिंग टाइप का है, आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं, फिर दोबारा आप इसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंसर है, इसके पार्ट्स के बारे में बता देते हैं दोस्तों आपको एक बार। ये इसको जो बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, इसको बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है दोस्तों, एक प्रकार से एक फिल्टर की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसके थ्रू हमारा एयर जो पास होता है तो इसके एयर में का जो मॉइस्चर होता है उसको सोखने का काम करता है, इसको सोख लेता है, बाकी एयर को निकलने देता है। तो इसको हम बोलते हैं पोरस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक एक ऐसा एक वर्ड है जिसका मतलब ये एक एबिलिटी होता है किसी इक्विपमेंट का जो एयर में से मॉइस्चर को सोख लेता है, या फिर किसी सॉल्यूशन में से मॉइस्चर को जो सोख लेता है उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये एक पोरस हाइग्रोस्कोपिक है, ये सब्सटेंस है जो कि इसको सोख लेता है मॉइस्चर को, तो इसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा बीच वाला जो लेयर देख रहे हैं यही हमारा मेन सेंसिंग लेयर होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट लेयर। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है एब्जॉर्बेंट लेयर। बाकी साइड में इसके 2 पतले पतले जो राड टाइप के दिख रहे हैं ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं। बाकी बीच में इनके जो वाइट वाला है दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा सेरेमिक सबस्टेंस है, ये सेरेमिक का है। इसके क्रॉस हमारा जो डाइलेक्ट्रिक चेंज होता है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके क्रॉस में हमारा डाइलेक्ट्रिक चेंज जनरेट होता है जो कि हमारा फिक्स रहता है। वही डाइलेक्ट्रिक चेंज होता है तो आउटपुट में हमारा चेंजमेंट आता है। तो ये दोनों हमारे वायर राड जो है हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये हमारा सेरेमिक सबस्टेंस हो गया, और ये हमारा जो लेयर हो गया एब्जॉर्बेंट लेयर, जो कि मॉइस्चर को इस पे आएगा तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें आउटपुट में हमारा चेंजमेंट आएगा। तो ये इसके हमारे पार्ट्स हो गए। बाकी इस साइड में हमारा टर्मिनल्स हो गया, इनके अंदर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको इसको भी दिखा देते हैं खोल के। इसमें हमारे 2 स्क्रू दिए गए हैं, दोनों को खोलेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर खुल जाएगा। देख सकते हैं इसके अंदर हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसके अंदर पैक किया गया है। तो दोस्तों यही इसके अंदर मैंने हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यहाँ पे पिन कनेक्टर है, और ये इस आगे वाला हिस्सा जो है इसका सेंसर है। यही सेंसर पे जब हमारा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वोल्टेज अप्लाई करने पे ये जो हमारा सेरेमिक है इसके क्रॉस से हमारा डाइलेक्ट्रिक जनरेट होता है, और वो डाइलेक्ट्रिक जो होता है फिक्स्ड होता है, यानी कंस्टेंट होता है। तो अभी चलिए दोस्तों ये तो इसके पार्ट्स हो गए, अब बताते हैं इसका वर्किंग क्या कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों जब हम इस पे पहले तो पावर अप कर देते हैं, पावर अप करने के लिए इस पर पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं 24 वोल्ट का, इसमें जब पावर देते हैं तो कुछ सेकंड बाद ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जो आउटपुट हमारा फिक्स होने में इसको टाइम लग जाता है लगभग 30 सेकेंड टाइम लेने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है मेजरमेंट करने के लिए। अभी दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि ये इसके जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक इस सेंसर के ऊपर लगा रहता है, तो इसके थ्रू देखिएगा कि जो हमारा फ्लो सेल होता है, फ्लो सेल जिसमें यानी कि इसको फिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लो सेल, जिसमें एक साइड से गैस या फिर एयर जो होता है इनलेट होता है, दूसरे साइड में आउट में निकल जाता है इसके थ्रू होते हुए। तो जो हमारा एयर जो होता है दोस्तों जब फ्लो सेल के थ्रू पास करता है इसके क्रॉस, तो ये एयर में से मॉइस्चर को सोख लेता है। सोखने के बाद फिर जब अंदर जाता है दोस्तों इसमें, तो ये है हमारा लेयर, ये जो लेयर है दोस्तों एब्जॉर्बेंट लेयर, उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये जो हमारा सेरेमिक सबस्टेंस है इसके क्रॉस जो डाइलेक्ट्रिक जनरेट हुआ रहता है पहले से, जो कि फिक्स रहता है, उसमें चेंजमेंट आने लगता है। तो दोस्तों जितना ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उसके क्रॉस इसका जो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट का जो चेंजमेंट होता है वो भी कम और ज़्यादा होता है। तो आउटपुट में जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पीयर मिलता है वो भी हमारा चेंज होता रहता है। अगर 0 रहेगा तो 4 मिली एम्पीयर, फिर जैसे जैसे इसका ड्यू पॉइंट बढ़ता जाएगा तो हमारा आउटपुट में मिली एम्प्स भी हमारा बढ़ता जाता है। तो ये इसका हमारा वर्किंग होता है एक ड्यू पॉइंट सेंसर का। तो दोस्तों ये जनरली कंप्रेसर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में ही ज़्यादातर ड्यू पॉइंट, या फिर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें ड्यू पॉइंट होता है।
ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि टेम्परेचर का वह पॉइंट जिस पे जो हमारा वाटर का वेपर होता है, यानी कि एयर के साथ साथ जो हमारे मॉइस्चर आते हैं वेपर फॉर्म में, यानी कि वाष्प के फॉर्म में जो रहता है, वो जो होता है वाटर में जब बदलना शुरू हो जाए तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। यानी कि उस टेम्परेचर पे जो हमारा भाप होगा वो वाटर में बदलना शुरू हो जाता है, तो उसी का मेजरमेंट किया जाता है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है उसका करने के लिए ये हमारा लगाया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि जो हमारा कंडेंसेशन से रिलेटेड जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए हमारे ड्यू पॉइंट सेंसर लगाया जाता है ड्यू पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए। तो ये था दोस्तों एक ड्यू पॉइंट सेंसर जो कि हमारा जीई का था, वेरी ड्राई। तो अगर दोस्तों इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।